हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनटीसीए ने जो स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जो एक नोटिस दिया है कि टू रिलोकेट द विलेजेस, जो कि वो विलेजेस जो कि कोर टाइगर हैबिटेट में आते हैं। तो आज हम इसके बारे में जो है डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये आपका एनवायरमेंट का भी पार्ट है और एक करंट में भी जो है वो चल रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या बात है। देखो, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उन्होंने क्या करा है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कहा है टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव टाइमलाइन एंड एक्शन प्लान, कि एक ऐसा टाइमलाइन और एक्शन प्लान बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? टू द रिलोकेशन ऑफ विलेजेस, जो विलेजेस हैं उनको रिलोकेट किया जाए। कौन सी विलेजेस? जो कि सिचुएटेड है विद इन द कोर टाइगर हैबिटेट, जो कि कोर टाइगर हैबिटेट में सिचुएटेड है। अब हम जानेंगे कि कोर टाइगर हैबिटेट क्या होता है, तो उसके लिए आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 क्या कहता है, ये एक्ट क्या बोलता है? इट एम्फसिस द नीड फॉर अनडिस्टर्ब्ड एरियाज टू स्पॉट वाइबल टाइगर ब्रीडिंग पॉपुलेशन। यानी कि एज पर दिस एक्ट, ये एक्ट क्या बोलता है कि इट एम्फसिस द बेसिस नीड फॉर अनडिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि आपको अनडिस्टर्ब्ड एरियाज चाहिए जहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन वहां पे ना रहती हो, ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो, उसको जो ब्रीडिंग है वो इजिली हो सके, सेफली एंड सिक्योरली हो। टाइगर जो है वहां पे सेफ एंड सिक्योर रहे और जो उनकी ब्रीडिंग है वो होती रहे। ठीक है, तो अनडिस्टर्ब्ड एरियाज जो है वो होने चाहिए एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से। अब बात करते हैं कि व्हाट इज कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो देखो, कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन से होते हैं? ये वो एरिया होता है उस टाइगर रिजर्व में दैट आर केप्ट अनटच्ड, जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं करा है, अनटच्ड है, टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ब्रीडिंग टाइगर पॉपुलेशन। और ये क्या बोलता है कि इंश्योर करता है जो ब्रीडिंग है टाइगर्स पॉपुलेशन की, उसको। क्लियर? तो ये होता है आपका कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब देखो, अगर हम बात करें तो एनटीसीए ने किसको और कितने ऐसे टाइगर रिजर्व है जिसको जो है वो नोटिफाई किया है। तो देखिए, एनटीसीए ने क्या करा है, फोकस करा है ऑन द 55 नोटिफाइड टाइगर रिजर्व, यानी कि लगभग 55 टाइगर रिजर्व को जो है वो नोटिफाई किया है इंडिया में, वेयर अप्रोक्सीमेटली 600 विलेजेस, यानी कि उस इन 55 जो ये नोटिफाइड हैं टाइगर रिजर्व, इनमें लगभग टोटल देखा जाए तो 600 विलेजेस जो वो हैं और लगभग 64,801 फैमिलीज जो है वो वहां पे रह रही हैं। ठीक है, लगभग 65,000 फैमिलीज ऑलरेडी वहां पे रह रही हैं विद इन द कोर टाइगर हैबिटेट। अब इनको रिलोकेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें कि एक प्रोग्राम है वॉल्यूंटरी विलेज रिलोकेशन प्रोग्राम। अब ये वीवीआरपी प्रोग्राम क्या है कि इसके दो ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है ऑफ एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटीज। पहले तो है कि लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाए बाय गिविंग एक्सेस टू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के जो एक्सेस दिए जाए उनको। मतलब देखो ना, अगर आपको किसी चीज को, अगर आपने एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना है तो कैसे करोगे? एज पर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, है ना, कि कौन किससे ज्यादा डेवलप्ड है। तो वैसे ही इनको कहा कि जो लोकल कम्युनिटीज है उनको हम डेवलप करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए। दूसरा है एंड क्रिएटिंग इनवॉयलेट स्पेस फॉर टाइगर्स। ठीक है, कि मतलब उसकी वजह से क्या होगा कि एक इनवॉयलेट स्पेस भी बन जाएगा टाइगर्स के लिए, सो दैट बोथ कैन कर इन हार्मनी, ताकि दोनों जो है वो विन विन सिचुएशन हो जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक का नुकसान एक का फायदा हो जाए, विन विन सिचुएशन में जो है वो रहे। आगे अगर हम चले, इसके अलावा और क्या गवर्नमेंट ने रखा कि हम कंपनसेशन भी दे सकते हैं। अब देखो, अगर किसी ने एक जगह अपना घर छोड़ के दूसरी जगह घर बनाना है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देती है। अब ये कंपनसेशन भी गवर्नमेंट ने दो तरह से जो है वो अलाउ करी, कि आपने चूज करना है बिटवीन फाइनेंशियल कंपनसेशन, कि आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन चाहिए कि 15 लाख पर फैमिली के हिसाब से, या फिर रिसेटलमेंट पैकेज चाहिए कि आपको जो है वो रिसेटलमेंट पैकेज जिसमें कि आपको लैंड मिलेगा, हाउस मिलेगा, या फिर बेसिक कम्युनिटीज जो है वो इंक्लूडेड होंगी। तो ये दो ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट ने रखे हैं लोगों के आगे। दूसरा क्या इशू है? इशू विद रिलोकेशन प्लान। कि इशू की बात अगर हम करें तो जो एनटीसीएस का रिलोकेशन पैकेज है दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द लीगल स्टैंडर्ड्स सेट बाय द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, कि एज पर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के हिसाब से वो शॉर्ट पड़ रहा है। ठीक है, शॉर्ट है। इसका मतलब क्या है? एनटीसीए डज नॉट कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट, की एनटीसीए जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट को जो है वो मैच ही नहीं कर पा रही है, जो कि आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में दिया है, which has special provision to provide resettlement and rehabilitation to ST communities and forest dwellers, जो कि आपका रीसेटलमेंट प्रोवाइड करता है, वो प्रोविजन में ऐसा दिया गया है
एंड रिहेबिलिटेशन जो कि एसटी कम्युनिटीज के लिए है एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए है। तो मतलब क्या है कि एनटीसीए ने वो जब मैच ही नहीं करा, एज अ लीगल फ्रेमवर्क को मैच नहीं करा, तो ये जो है वो एक इश्यू चला है रिलोकेशन प्लान के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा एनटीसीए का जो प्लान है रिलोकेशन ऑफ विलेजेस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको पता है कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट वाइज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में जब आप पढ़ोगे तभी आप उन स्टेटमेंट्स को जो है वो सही या फिर गलत का पता लगा सकते हैं। क्लियर गाइस? तो बने रहें इसी तरह से और वीडियोस के साथ, क्योंकि और भी जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।